फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनते हैं और समझते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसी है। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जलमार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे और तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र। अब दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं जिससे फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर द्वारा प्रार्थना सुनी गई और तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल यह सुंदर स्त्री के बारे में प्रार्थना स्वीकार हुआ और एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नई नाव आ जाए जिससे सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक भविष्यवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज़ आई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी से आवाज आया कि सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुखी हरगिज नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र बहुत शर्मिंदा हुआ। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें जो भी कुछ प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमानवश इन सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं कि जो कुछ भी है हमारे ही बल पे, हमारे संघर्ष से, हमारे ही कर्म से है। लेकिन हमारा कर्म होता ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं औरों को भी इसमें उपलब्धि होती है। और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर सिर्फ पछताना पड़ता है कि हम क्या गलती कर रहे थे। हमें ईगो आ गया कि हम सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमारे ही करने से हो रहा है। हम चाह कर भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने पुत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है, पर पुत्र माँ बाप को बोझ समझते हैं। इसीलिए आप हमेशा ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है इससे बहुत कुछ सीख मिली होगी। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।